हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस हमारे प्रेसी एमसीक्यू के। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेटर के किए एमसीक्यू, अब हम करेंगे प्रेसी के एमसीक्यू। प्रेसी के एमसीक्यू जो रेगुलर में आए थे वो सारे नॉलेज बेस्ड थे। तो अगर आपको प्रेसी की अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आप इजीली उन प्रेसी क्वेश्चंस को कर सकेंगे और अपने मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ ऐसे ही नॉलेज फैक्ट अबाउट द प्रेसी। हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्ट हैं अबाउट द प्रेसी। तो स्टार्ट करेंगे कि प्रेसी होती क्या है। तो जो मीनिंग होता है प्रेसी का वो मतलब होता है एग्जैक्ट और डेफिनाइट, यानी वास्तव और स्पष्ट। ठीक है, पहली लाइन ये हो गई। अगर ऑप्शन में आता है कि मीनिंग ऑफ प्रेसी इनमें से क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं एग्जैक्ट और डेफिनाइट। उसके बाद द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसी इज़ टू फोल्ड। ठीक है, प्रेसी की दो इम्पॉर्टेंस है। कौन सा? फर्स्ट, इट इनेबल्स द रीडर टू गेन नॉलेज ऑफ द पैसेज विदाउट गोइंग थ्रू इट, एंड थर्ड, सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी, and secondly it help in developing a proper mental discipline as pressure writing involve analysis, judgment and selection of what is important। तो पहली लाइन का मतलब है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसी है दो तरह की। ठीक है, पहली ये है कि वो रीडर को अलाउ करता है नॉलेज गेन करने के लिए विदाउट गोइंग थ्रू इट, यानी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, रीडर वो पूरी नॉलेज गेन कर लेता है प्रेसी से। दूसरा, ये एनर्जी भी बचाता है और आपकी जो डिसिप्लिन और मेंटल लेवल है, प्रेशर, वो भी कम करता है और आपकी एनालाइज करने की जो शक्ति है यानी एनर्जी है उसको वो इम्प्रूव कर देता है। तो प्रेसी का ये मतलब होता है। उसके बाद अभी हमने देखा मीनिंग ऑफ प्रेसी और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेसी किस किस पर डिपेंड करती है और कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला है इट्स मार्क बाय क्लियरिटी, ब्रेविटी एंड प्रोसेसन। प्रेसी जो है वो जानी जाती है क्लियरिटी से, ब्रेविटी से, प्रेसिशन से। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं गुड प्रेसी के वो क्लियरिटी होना चाहिए यानी साफ होना चाहिए, ब्रेविटी यानी कि जो आप लिख रहे हैं उसको कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और तीसरा प्रोसेशन यानी कि उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। आपको यही पॉइंट्स याद रखने हैं जो प्रेसी के एमसीक्यू आएंगे वो इन्हीं द्वारा बनाए जाते हैं। तो सेकंड है इज़ अ मिनीएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, यानी एक छोटा वर्जन है ये ओरिजिनल पैसेज का। जो हमारा प्रेसी है वो एक छोटा वर्जन है किसका? ओरिजिनल पैसेज का। थर्ड है इज़ नॉट अ लिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल, इट शुड बी रिटन इन द प्रेसी राइटर्स ओन वर्ड। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो वर्ड दिए गए हैं पैराग्राफ में आप उन्हीं को उठा के इसमें डाल दो। आप अपने वर्ड का यूज़ करके प्रेसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीन पढ़े अभी कि पहला होना चाहिए क्लैरिटी, ब्रेविटी और प्रोसेसन। दूसरा, प्रेसी होता है मिनिएचर वर्जन ओरिजिनल पैसेज का। और तीसरा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सेंटेंस को उठा के पैराग्राफ से वैसे ही लिख दें, आप अपने वर्ड में उसको पिरो सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिस पे प्रेसी डिपेंड करती है, जैसे कि मस्ट हैव अ लॉजिकल ऑर्डर एंड बी वेल निक्ड एंड वेल कनेक्टेड, यानी एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए प्रेसी का, अच्छी तरह बुनी होनी चाहिए यानी अच्छी तरह अरेंज होनी चाहिए और अच्छी तरह कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वेल लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, वेल निक्ड होनी चाहिए और वेल कनेक्टेड होनी चाहिए। तो अगर एमसीक्यू में ऐसा आता है तो आप इजीली इसको पहचान सकते हैं और कर सकते हैं। उसके बाद है मस्ट यूज़ लिंकिंग डिवाइसेस सच एज सो, देयरफॉर एंड बिकॉज, फर्दर एटसेट्रा। आपको इनमें लिंकिंग डिवाइस यूज़ करने हैं, जैसे कि एज सो, देयरफॉर, बिकॉज, एंड और फर्दर एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट, यानी जो ओरिजिनल पैसेज है उसके आइडियाज़ को फॉलो ज़रूर करना चाहिए प्रेसी। ठीक है, ओरिजिनलिटी उसको नहीं खोनी चाहिए,
ये नहीं कि उसमें कुछ और लिखा है और आपने कुछ और बना के लिख दिया। तो प्रेसी में ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेसी एक मिनिएचर फॉर्म है किसका, हमारे पैराग्राफ का। उसके बाद जो हमारा है प्रेसी, वो है मस्ट हैव अ टाइटल। प्रेसी का एक टाइटल होना चाहिए, ये हमें पता है। उसके बाद इट रिटर्न इन अ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखनी चाहिए। मस्ट नॉट कंटेन एनी डिटेल नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल, ऐसी कोई भी डिटेल नहीं डालनी चाहिए प्रेसी में जो ओरिजिनल पैराग्राफ में ना हो। उसके बाद प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द पैराग्राफ। अब ये वाला MCQ आया था आपके रेगुलर वालों में, उसमें पूछा गया था कि पैराग्राफ से जो प्रेसी होती है वो कितनी होती है, तो वो 1/3 होती है। उसके बाद इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन, एंड पास्ट टेंस। इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ द प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज। अब ये क्वेश्चन भी आया था कि प्रेसी कौन से टेंस में लिखी जाती है, तो वो थर्ड पर्सन यानी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। बट अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है तो वहाँ पे प्रेसी लिखी जाती है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लें कि प्रेसी 1/3 होती है पैराग्राफ की, और ये थर्ड पर्सन यानी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, बट यूनिवर्सल ट्रुथ में ये लिखी जाती है किस में, प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हमने क्या सीखा कि प्रेसी होनी चाहिए क्लैरिटी, ब्रेविटी और प्रोसेसन। जो प्रेसी है वो मिनिएचर वर्जन है ओरिजिनल पैसेज का। प्रेसी का मतलब लिफ्टिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं है, आपको अपने ओन वर्ड में उसको कर देना है। वेल मस्ट हैव अ लॉजिकल ऑर्डर एंड बी वेल नेक्ड एंड वेल कनेक्टेड। एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए प्रेसी का, अच्छी तरह नेट होनी चाहिए और वेल कनेक्टेड होनी चाहिए। लिंकिंग डिवाइस यूज़ करनी चाहिए, और मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ आइडिया और ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट, मतलब जो ऑर्डर ऑफ आइडिया है वो वैसा ही होना चाहिए और ओरिजिनलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव अ टाइटल होना चाहिए। इज़ रिटर्न इन रिपोर्टेड स्पीच में लिखनी चाहिए। मस्ट नॉट कंटेन एनी डिटेल नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल में नहीं दिख रहा ओरिजिनल पैराग्राफ में, वो ऐसी कोई भी डिटेल प्रेसी में नहीं होनी चाहिए। प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द पैराग्राफ, 1/3 होनी चाहिए पैराग्राफ की, और थर्ड पर्सन यानी पास्ट टेंस में लिखी होनी चाहिए, बट अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है तो प्रेजेंट टेंस में। MCQ क्वेश्चंस जो बन के आएंगे वो इन्हीं प्रेसी के पॉइंट में फैक्ट में से आएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसी के। अगर आपके पास और भी कोई बुक्स अवेलेबल हैं तो उनमें जिस तरह के दे रखे हैं फैक्ट, आप एक बार उनको भी रीड कर लें। MCQ इनमें से ही बन के आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रेसी की नॉलेज होना ज़रूरी है रादर देन कि आप उसकी MCQ देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी ईमेल के MCQ लाने की, क्योंकि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स तो आपको बुक से ही करने पड़ेंगे, वो आप लर्न कर लोगे तो आप उससे हो जाएगा। अदर टॉपिक जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो उनकी वीडियोस में बना दूँगी।